हालेलुया। प्रभु का वचन जितना भी सुने हमें हालेलुया तृप्त नहीं होता। जैसे हालेलुया आत्मा में तृप्त होना ही, कई लोग कहते हैं काफ़ी हो गया, वचन बहुत सुनते हैं, बहुत ऐसा हो गया, जिसे हालेलुया एक तृप्त हालेलुया हो जाता है। सबसे बड़ा आत्मिक बीमारी वही है, आत्मिक रूप से तृप्त होना। वचन पढ़ते जाएं, वचन पढ़ते जाएं, उनका गहराई समझते जाएं, जितना भी करें हालेलुया उसके अनुसार चलने के लिए कृपा मिलता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारी सहायता करने पाए। धन्यवाद हो हालेलुया परमेश्वर की स्वरूप में हालेलुया जो रहने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर होकर भी हमारी समानता स्वीकार करते हुए इस दुनिया में आकर हमारे लिए एक आदर्श बना। धन्यवाद हो उनके पद चिन्हों पर चलते हुए जैवन जीवन में प्रवेश करने के लिए प्रभु सहायता हालेलुया हमें भी देने पाए। इसलिए पत्रोस जैसे बोलता है, पहला पत्रोस 2 अध्याय उसका 22 पढ़िएगा। पहला पत्रोस 2 अध्याय उसका 22। ना तो उसने पाप किया, हाँ वो 21 भी मिला लो, 21 और 22। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर, मसीह भी तुम्हारे लिए यानी मेरे लिए, आपके लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है। हालेलुया हमारे लिए तुम्हारे लिए दुख उठाते हुए एक आदर्श हमें दे दिया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर मैं भी उसी पद चिन्हों पर, यानी आप भी उसकी पद चिन्हों पर चले। पद चिन्हों पर चलने का मतलब है जिस रास्ते से वो चला, जिस मार्ग में से वो चला, यीशु मसीह जिस तरीके से वो पद रखा, शायद इस तरह रखा है, टीढ़ा रखा है, शायद सीधा रखा है, नहीं मालूम। जिस तरह आपने वचन के द्वारा समझते हुए पवित्र आत्मा की अगुवाई से जिस तरह कहाँ रखना वहां रखना है। अगर कांटों पर रखा है आपको भी रखना पड़ेगा, या पत्थर पर रखा है आपको भी रखना पड़ेगा। जिस तरीके से रखा है मतलब थोड़ा हटके नहीं है, उसी पद पर बिल्कुल मिलना चाहिए। हालेलुया ये पद चिन्हों पर चलेगा। धन्यवाद। पवित्र आत्मा का अगुवाई तो है और वचन का ज्ञान है और आगे बढ़ने का इच्छा भी है। कई लोग वचन का ज्ञान है लेकिन आगे बढ़ने की इच्छा नहीं है। कई लोगों को हालेलुया इच्छा भी है, वचन का ज्ञान भी है, लेकिन उसके साथ दुख उठाने के लिए मन नहीं है। धन्यवाद हो। इसलिए उसके साथ कष्टों में सहभागी होने का, यानी दुखों में सहभागी होने का मर्म को जानते हुए पहला पत्रोस 4 अध्याय उसका शुरुआत में कहते हैं हालेलुया उसी मनसा को हथियार जैसा पहनना है। जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाए तो उसी मनसा को हथियार के समान उसकी मनसा को हथियार के समान धारण करना है। हथियार के समान धारण करने का मतलब है हालेलुया हम जरूरत की अवस्था पर वार करने के लिए हथियार है। धन्यवाद हो। हथियार इसलिए कि शैतान के ऊपर यानी दुष्ट के ऊपर, बैरी के ऊपर जयवंत होने के लिए, बैरी शैतान के ऊपर दुख उठा कर हालेलुया यीशु मसीह जिस पद चिन्हों पर जिस जगह पर पाँव रखा उस पद चिन्हों पर पाँव रखते हुए हमें भी चलने के लिए पवित्र आत्मा ठीक हालेलुया अगुवाई करेगा। यीशु मसीह बता रहे मैं अपने आप कुछ नहीं किया, क्योंकि पिता ने जो बोला वही किया है। इसलिए हालेलुया उसका इच्छा के अनुसार परमेश्वर के पद चिन्हों पर यानी यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलने के लिए प्रभु हमारी सहायता करने पाए। धन्यवाद हो। हालेलुया यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय उसका 10वां आयत पढ़ते हम आगे बढ़े, प्रभु हमारी सहायता करने पाए। क्या तू प्रतीति नहीं करता कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपना काम करता है। धन्यवाद हो। पिता मुझ में रहकर अपना काम करता है। इसका मतलब हालेलुया मैं नहीं कर रहा हूं, मेरी इच्छा से मैं नहीं चल रहा हूं।
पिता मेरे अंदर रहता है। जब पिता मेरे अंदर रहता है, धन्यवाद हो, उसी के इच्छा के अनुसार चलता है। मैं अपने आप को अगुवाई करते हुए, हालेलुया, मैं उसी के अनुसार ले जा रहा हूं करके नहीं है। मैं अपने आप को ऐसा शून्य करके दे दिया है, उसका जो मर्जी जिस तरीके से करना है करने दे। ले जाना किधर है, ले जाने दे। ठीक ठीक उस पद चिन्हों पर चलने के लिए प्रभु सहायता करेगा। धन्यवाद। उसका 5 यूहन्ना 5 अध्याय उसका 19 पढ़िएगा। हम कल पढ़े थे, यीशु ने उनसे कहा, परसों पढ़े थे। हाँ, इस पर यीशु ने उनसे कहा, हाँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, केवल एक जो पिता जो करते देखता है। हाँ, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है, हाँ, उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। पुत्र भी उसी रीति से करता है। मतलब पिता के इच्छा अंदर रहने के कारण, उसके अनुसार चलने के कारण, पिता इच्छा ही पिता है। आदि में वचन, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। वही वचन के अनुसार चलने का मतलब है वो वचन हमारे अंदर रहता है, पिता हमारे अंदर। धन्यवाद हो, हालेलुया। पिता भी पुत्र भी यीशु मसीह को, हालेलुया, जो इस दुनिया में रहते समय यीशु मसीह की समझाने की तरीका, हालेलुया, यीशु मसीह के पीछे जाने वाले को इस तरीके से समझाता था। जिस व्यक्ति, हालेलुया, वचन को स्वीकार करता, उनके अंदर पिता भी है, पुत्र भी है। हालेलुया। जिसको वचन ग्रहण नहीं करता, वचन स्वीकार नहीं करता, उनके अंदर पिता भी नहीं है, पुत्र भी नहीं है। हालेलुया। ये पिता के इच्छा के अनुसार जैसे पिता ने जो काम करता है उसे पुत्र भी करता है। हालेलुया। उसका 8 अध्याय 28 पढ़िएगा, यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय उसका 28। तब यीशु ने कहा, जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे, हाँ, तो जानोगे कि मैं वही हूँ। मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, परंतु जैसे मेरे पिता ने मुझे सिखाया, वैसे ही ये जैसे पिता ने मुझे सिखाया, मेरे पिता ने मुझे सिखाया, उसके अनुसार चलने का। धन्यवाद हो, हालेलुया। जिस रीति से बताया गया उस रीति से चलना, जरा सा बाल मानंद भी हटकर नहीं है। धन्यवाद हो। हम अपनी मर्जी के अनुसार चलते हैं, बाद में बोलता परमेश्वर की इच्छा है। अपनी मर्जी के अनुसार जो भी बोलते हैं, बाद में बोला आत्मा का अगुवाई है। बिल्कुल नहीं है। हालेलुया। उसका 12 अध्याय 49 पढ़िएगा। 12 यूहन्ना 12 अध्याय उसका 49 इस प्रकार, हालेलुया, लिखा हुआ है। हाँ, क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की, हाँ, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है, हालेलुया, अपनी ओर से मैं खुद बातें नहीं की, पिता ने मुझे जो भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है, उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूँ, और क्या क्या बोलूं। हम कल पढ़े थे, परसों पढ़े थे। धन्यवाद हो, हालेलुया। जब आज्ञा प्राप्त करते हुए बोलने का इच्छा, आज्ञा प्राप्त करते हुए क्या क्या कहना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, वही इच्छा। आज्ञा मिला करते जाओ, आज्ञा नहीं मिला कुछ मत करो। धन्यवाद हो। उस मनसा को, यानी दुख उठाने का, कुछ भी परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने का, उसी के समानता में जैसे यीशु मसीह ने किया, बिल्कुल वही इच्छा से करना, वही रीति से करना। हालेलुया। वही जलन हमारे अंदर होना चाहिए। 6 अध्याय 38 से लेकर 40 तक पढ़ेंगे। हालेलुया। ये कहता है, मैं स्वर्ग से इसलिए उतर कर आया, हालेलुया, पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए, और किसी बात को नहीं। जैसे कि हालेलुया, जो कुछ भी पिता की इच्छा है उसी के अनुसार, हालेलुया, कार्य होने पाए। क्योंकि परमेश्वर, जो कुछ पिता मुझे देता है, 38 के, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। और अगला, और मैं भेजने वाले की इच्छा वो है कि
जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से कुछ ना खोऊं। धन्यवाद हो परमेश्वर की इच्छा प्रभु के दास के द्वारा इस भाग को पढ़ा है। धन्यवाद हो, उसमें से कुछ ना खोऊं। यह है पिता की आज्ञा, यह है पिता की इच्छा। अगर पिता मुझ में वास करेगा, मैं भी उसी तरीके से एक भी नाश नहीं होने का, एक भी हालेलुया हमारे हाथ में से बाहर ना जाने का इच्छा। धन्यवाद हो हालेलुया। इसलिए कहते हैं और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है, पूरा गिनती है, धन्यवाद हो, दिया है उसमें से मैं कुछ ना खोऊं। अगर मैं खोएगा हालेलुया मैं निकालेगा, सजा मेरे लिए मेरे ऊपर आया, परंतु उसे अंतिम दिन तक फिर जी उठाऊं, हालेलुया जिला उठाऊं। ये परमेश्वर की इच्छा है। उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना हालेलुया अनिवार्य है, क्योंकि यीशु मसीह के अनुसार, यीशु मसीह एक बार हालेलुया जो यूहन्ना की सुसमाचार 15 अध्याय शुरुआत में पढ़ते हैं, हालेलुया सच्ची दाखलता में हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डालियां मुझ में है, जो डालियां मुझ में है, यानी यीशु मसीह के साथ जुड़े रहे। हाँ, और नहीं फलती उसे वह काट डालता है। हाँ, और जो फलती है हाँ, उसे वह चाटता है हाँ, ताकि और फले। हालेलुया धन्यवाद। उसका 9 पढ़िएगा, 9 से, और उसका 4 पढ़ो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो वही फल नहीं फल सकते। धन्यवाद हो। हम यीशु मसीह में वास करना, जब यीशु मसीह में वास करेगा तो मसीह यीशु हमारे अंदर वास करेगा, उसके साथ पिता भी वास करेगा। इसलिए इधर कह रहा है जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। परमेश्वर प्रेम है, हालेलुया। उसके अंदर हमारे जो व्यक्ति के अंदर जो इच्छा के अनुसार परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलने वाला है, उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम है। जब परमेश्वर का प्रेम है कोई प्रॉब्लम नहीं है, हालेलुया सब कुछ समझ लेता है, ज्ञानवान है, हालेलुया। उसका 10वीं पढ़ा, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। बड़ी इसी बात है, हालेलुया। आज्ञाओं को मानो जो परमेश्वर ने आपको दिया है, हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने सिखाया वैसे चलना होगा, जैसे यीशु मसीह ने चला उस पद चिन्हों पर चलना होगा। चलेगा तो हालेलुया उस बात को समझ पाओगे, उस अनंत काल की जीवन में प्रवेश करने पाओगे। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। प्रेजेंट टेंस में, हालेलुया। इसलिए उसमें बना रहने का मतलब है, यीशु मसीह में बना रहने का मतलब है सारी परिपूर्णता उसी के अंदर है। कोलोसी 1:19 पढ़िएगा, 2:9 पढ़िएगा। कोलोसी 1:19 और 2:9। क्योंकि पिता को प्रसन्नता इसी में है, पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। ये यीशु मसीह में सारी परिपूर्णता वास करें। अगर हम उसी में वास करेगा तो वो परिपूर्णता, हालेलुया, देने वाला प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर वास करेगा। मैं तुझ में, तू मुझ में। धन्यवाद हो, हालेलुया। परिपूर्णता वास करेगा तो इसका मतलब सिद्धता को प्राप्त करने के लिए बड़ा आसान है। उसका 2:9 पढ़िएगा। क्योंकि उसमें ईश्वर की सारी परिपूर्णता हाँ संदेह वास करती रहती है। हालेलुया। उसमें सारी यानी परमेश्वर की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है, सदैव वास करता है, देह के साथ वास करता है। हालेलुया। कई लोग बताते हुए सुना है यीशु मसीह की आज्ञा यानी परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलना बड़ा मुश्किल है इस शरीर के साथ। बिल्कुल नहीं है। धन्यवाद हो, यीशु मसीह ने कर दिखाया।
उस पद चिन्हों पर चलना है। पहला यूहन्ना 2:6 में लिखा है, कोलोसी 2:6 में भी है, हालेलुया। फिलिपी 2:6 में भी है। अभी पहला यूहन्ना 2:6 पढ़िएगा। जो कोई यह कहता है, जो कोई ये कहता मैं उसमें बना रहता हूं, उसको चाहिए कि आप भी वैसा ही चले, वैसा ही चले भाई जैसा वो चलता था, बिल्कुल बराबर। हालेलुया। यीशु मसीह बता रहे, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है। मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। धन्यवाद हो, यीशु मसीह खुद कह रहा, इसलिए कहते हैं प्रेम में बने रहो। सारी परिपूर्णता उसी में है, परमेश्वर में है। हालेलुया। धन्यवाद हो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें मौका देता है। यीशु मसीह को जो परमेश्वर के रूह में होकर भी मनुष्य की हमारी समानता स्वीकार करने के कारण यीशु मसीह को नहीं छोड़ा। वो मनुष्य के परिपूर्णता सब कुछ उसके अंदर है, सदेह वास करता है। हालेलुया। पूरे देह कर यानी डील डोल में जो संपूर्णता की उसी में वास करता है, इसलिए हम भी उसमें वास करने पाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया। 5 अध्याय है यूहन्ना का, 5 अध्याय उसका 17 पढ़िएगा और 8 का 40 भी पढ़िएगा। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। हालेलुया। मेरे पिता अब तक काम करता है, मेरा काम अभी तक रुका नहीं है। पिता अनंत काल की परमेश्वर है, वो काम जब तक पुत्र इधर है, पवित्र आत्मा इधर है, हालेलुया, कलीसिया का काम पूरा नहीं हो पाता, बंद नहीं होता, वो तो चलता रहता है। लेकिन यीशु मसीह कह रहा है मेरे पिता आज तक काम करता है, इसलिए मैं भी काम कर रहा हूं। और उसको थोड़ा सा घुमा के बताओगे तो आज तक मैं काम कर रहा हूं, इसलिए पिता भी मेरे लिए काम कर रहा है। अगर मैं काम रोक दिया, पिता भी अपने लिए मेरे लिए काम करना रोक देगा। धन्यवाद हो। इसलिए बात को समझना, पिता काम करता रहता है, इसलिए मैं भी करना। अगर मैं नहीं करेगा तो पिता भी आपके विषय में काम करना छोड़ देगा। धन्यवाद। 8 का 40 पढ़िएगा। इस प्रकार लिखा है, हालेलुया, परंतु अब तुम मुझे जैसे मनुष्यों को मार डालना चाहते हो। हालेलुया। वचन को स्वीकार करना क्या, उसमें वास करना क्या, उस पद चिन्हों पर चलना क्या। हालेलुया। यहूदी लोग, धन्यवाद हो, साथा मनुष्य के रूप में यानी आपका और मेरी रूप में आकर ये सारा कुछ काम किया, यानी परिपूर्णता को स्वीकार किया। हमें मालूम, हालेलुया, इब्रानी 5 अध्याय उसका 8वां 9वां आयत में पढ़िएगा। उसको हम पढ़े हैं, कई बार पढ़े हैं। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा मानना सीखी। धन्यवाद हो। हम दुख उठाएगा, हालेलुया, आज्ञा उठा के आज्ञा मानना है। धन्यवाद हो। वो आज्ञा ही मानना क्या दूर की बात है, क्योंकि हम दुखों से दूर रहते हैं, क्रूस का दुख सहना नहीं चाहते हैं। इसलिए गलातियों की पत्री 6 अध्याय उसका 12-13 की एरिया में एक आयत है, पढ़िएगा। जो लोग शारीरिक दिखावा चाहते हैं, वे ही तुम्हारा खतना करवाने के लिए दबाव डालते हैं, केवल इसलिए कि वे मसीह के क्रूस के कारण सताए ना जाए। हालेलुया। मसीह के क्रूस के कारण सताए ना जाए, फिर तो कैसे हालेलुया यीशु मसीह में वास कर सकता है? कौन वो पद चिन्हों पर चल सकता है? आइए हम अपने आप को समर्पण करते हुए, प्रभु तू जहां चला, हालेलुया, दुख उठाने की मनसा को हथियार के रूप में समझना। इसीलिए पौलुस बोलता है, मैं उसको उसकी मृत्यु जैसे सामर्थ को, हालेलुया, और दुखों में सहभागी होने का मर्म को जानूं और मरे उसके जिस तरीके से मरा है उस हालेलुया मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। इसलिए किसी न किसी रीति से
उस मरे में से जी उठने का पद तक मुझे पहुंचना है। इसलिए आप भी इस बात को समझते हुए प्रभु यीशु में चलने के लिए, प्रभु यीशु मसीह मुझ में हालेलुया जब वास करेगा, मैं उसी में बना रहता हूँ। जब मैं उसी में बना रहता है, वो मुझ में, हालेलुया, दोनों मिलकर हालेलुया सिद्धता को प्राप्त करना, क्योंकि हमें सिद्ध करने वाला इसको छोड़कर और कोई नहीं है। वो भी पूरा सिद्ध करने वाला। 63 अध्याय, यशायाह का 63 अध्याय, उसका पहला आयत पढ़िएगा। ये कौन है? ये कौन है जो एदोम देश के बोस्रा नगर से बैंजनी वस्त्र पहने हुए चला आता है, जो आदि बलवान और भटकीला पहने हुए झूमता चला आता है। मैं ही हूँ जो धर्म से बोलता हूँ और पूरा उद्धार करने की शक्ति रखता है। जब उद्धार करता, हालेलुया, सिद्ध करने वाला यीशु को देखना, ताकना। इसलिए इब्रानियों की पत्री हालेलुया 12 अध्याय में इस प्रकार कहते हैं, सिद्ध करने वाली यीशु की ओर ताके रहना। आइए अपने सिरों को झुकाएं।